चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत अपने मैचेस यूएई में खेलेगा। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी की यूएई क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से भी मुलाकात में फैसला किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से फैसला कर लिया गया। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात में फैसला हुआ। चेयरमैन पीसीबी इस वक्त न्यूट्रल वेन्यू पर आज ऐलान करेंगे। आज ऐलान का इंदिया दे दिया गया है। गुज़िश्ता रात चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस यूएई में ही खेलेगा। इस पर बातचीत की गई थी और अब फैसला किया गया है कि चेयरमैन पीसीबी की यूएई के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात हुई है। मुलाकात में आज ऐलान का न्यूट्रल वेन्यू पर इंदिया दिया गया है। आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस यूएई में खेलेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 बदी उस जमा से। जी बदी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो हैं वो गुज़िश्ता हफ्ते भी जो है यूएई क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात की थी और गुज़िश्ता रात भी जो है उनकी आम शख्सियात से जो हैं वो मुलाकातें हुई हैं। इस बात का फैसला किया गया है कि भारत के जितने भी जो मैचेस होंगे हाइब्रिड मॉडल के तहत उसका न्यूट्रल वेन्यू जो होगा वो यूएई होगा। और ख़ास तौर पर जिक्र किया जा रहा है क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात में शारजाह का स्टेडियम भी आता है, अबू धाबी का भी आता है और दुबई का भी आता है, तो कभी इम्कान है कि ये मैचेस जो हैं वो दुबई में हों। और इस सिलसिले में क्योंकि गुज़िश्ता रोज जब मोहसिन नकवी नेशनल स्टेडियम कराची आए तो ख़ास तौर पर ये सवाल पूछा गया था कि ना ही शेड्यूल आ रहा है और ना ही कोई न्यूट्रल वेन्यू को पता चल रहा था। उन्होंने आज का कहा था कि आज आपको एक बड़ा फैसला सुनने को मिलेगा, खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि हम न्यूट्रल वेन्यू का भी जो है फैसला कर लेंगे और उसके बाद आईसीसी जो है वो अपने जो शेड्यूल है उसको भी फाइनल करके एक आध दिन में जो है वो शेड्यूल भी जारी कर देगा। तो अब ज़राए के मुताबिक जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात को जो है वो ख़ास तौर पर जो है भारत के मैचेस के लिए जो है वो उसको न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला किया गया है। और इसमें ज़्यादातर चांस ये हैं कि दुबई में ये सारे मैचेस जो भारत है अपने खेलेगा और उसके बाद जो भी मैचेस होंगे अगर पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंचती है और भारत की टीम हमारे साथ ही रहिएगा। एजाज शेख हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। एजाज, बताइएगा, भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, मुमकिन है कि दुबई में ही खेले जाएं भारत के मैचेस, लेकिन उसके अलावा जो शेड्यूल जारी करना है वो कब करेगा आईसीसी? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब चेयरमैन ने दौरा किया था अपने अपग्रेडेशन का कदाफी स्टेडियम का, तो उसी वक्त उन्होंने कह दिया था कि किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है, लेकिन हर चीज़ उन्होंने मुबहम रखी, पोशीदा रखी, बताया नहीं। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वेन्यूज़ अनाउंस हो गए। लेकिन वेन्यू जिस तरह अनाउंस किए गए हैं तो इसका मतलब यही वाजे हुआ है कि अभी तक जो सामने आई है चीज़ वो यही है कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसकी लॉबी बिल्कुल पूरी तरह छाई हुई है। और ये दुबई उन्होंने पहले दिन से जो आवाज़ निकाली थी कि यहाँ दुबई में इंडिया अपनी टीम के जो मैचेस है वो खेलेगा, तो उसको मान लिया गया। तो अब इंडिया का 110% चांस यही है कि शेड्यूल जो ऐलान होना अभी बाकी है किसी वक्त उसका ऐलान हो सकता है। तो ये वाज़ी हो गया कि इंडियन टीम जो है वो अपने जो मैचेस हैं वो दुबई में खेलेगी। तो जो उनके जो हाई ऑफिशियल हैं यूएई के, उनसे मोहसिन नकवी की मुलाकात भी हुई है। हालांकि 3 बड़े स्टेडियम उधर और भी मौजूद हैं, जिसमें अबू धाबी का स्टेडियम मौजूद है, इसके बाद शारजाह स्टेडियम है जो एक तरीही अहमियत का हामिल है दुबई के अलावा। लेकिन चूंकि उन्होंने दुबई की आवाज़ निकाली थी बीसीसीआई ने, तो जो लिखा गया है, जो कुछ भी मामला तय पाए हैं, अभी तक जो इंडियन लॉबी है ना वो बिल्कुल हावी नज़र आ रही है। तो ये भी वाज़ी हो गया कि जो इंडियन जो टीम है वो अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। और इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया अपने 3 मैचेस जो ग्रुप के मैचेस होंगे अगर वो फतह याब होती है तो पाकिस्तान का जो फाइनल लाहौर में होना तय है वो भी नहीं हो सकेगा, बल्कि वो भी दुबई में होगा। क्योंकि जो रिटर्न था, जो तहरीरी तौर पर था, अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं है। लेकिन जो शवाहिद बता रहे हैं, जो आसार बता रहे हैं, जो अभी तक जो फैसले सामने आ रहे हैं, उससे यही दिखाई दे रहा है कि ये जो मैच अगर इंडियन टीम जो कि जिसके बड़े हैं आला हुकाम है वो बिल्कुल हावी हैं आईसीसी पर, तो वो यही चाहेंगे कि जो अगर फाइनल भी होता है ना, इंडिया फाइनल में पहुंचती है इंडियन टीम, तो फाइनल मैच भी दुबई में ही होगा, यही तय पाया है। तो अभी तक जो ये जो वाज़े हुआ है वो यही है कि पाकिस्तान और जो भारत का जो 23 फरवरी को मैच मुमकिन तौर पर
शेड्यूल है अभी तक, चूँकि मुजवजा शेड्यूल ही सामने आ सका है, प्रूव्ड नहीं आया ICC की तरफ से, तो वो मैच भी अब उधर ही होगा। क्योंकि अगर ये मामला सारे तय हो गए हैं तो अब पाकिस्तान इसको छोड़ नहीं सकता, क्विट नहीं कर सकता कि कोई बात नहीं, अगर इंडिया अब मामला तय हो गए हैं, मुआहदा हो गया, पाकिस्तान ना छोड़ सकता है और ना ही पीछे हट सकता है। एजाज शेख हमारे साथ ही रहेगा। बदियुज़्ज़मा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इजारादारी है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड हावी है ICC पे, ऐसा बताना है एजाज शेख का, क्या डिटेल्स हैं, बैकग्राउंड क्या है इसका, और इतना इन्फ्लुएंस क्यों है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ICC पर? देखिए, जब भी कोई भी बोर्ड जो है, क्योंकि BCCI जो है इस वक्त बहुत तगड़ा बोर्ड है और उसके पास पैसे की भरमार है, और इसी पैसे की जो भरमार के ऊपर जो है वो ICC पर उसका मुकम्मल कंट्रोल है। और अब कंट्रोल के साथ साथ उनका चेयरमैन भी, ICC का चेयरमैन भी जो है वो भारतीय है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो BCCI जो है वो ICC को दबाव में रखकर जो है आंखें दिखाकर जो है मनवा लेता है। बिल्कुल इजाज ने सही बात की, क्योंकि शुरू दिन से जो है वो भारत ये चाहता था कि उनका जो न्यूट्रल वेन्यू हो वो दुबई ही हो, तो वो दुबई में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी जो परफॉर्मेंस है हमेशा से अच्छी रही है। तो अब ICC को सोचना चाहिए कि अगर तमाम बातें अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मानी जाती हैं, उनकी मानी जाती हैं, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया कि मैंने खासतौर पर मोहसिन नकवी से ये सवाल पूछा था कि आइबर मॉडल के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माली तौर पर नुकसान भी होगा, तो उन्होंने कहा कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं होगी। यानी कि हम ये तक कहने को तैयार हो गए कि हमें जो है कोई माली नुकसान नहीं हो रहा। तो अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो भी चाहता है, अभी अगर आप 3 साल की बात करें, 3 साल का मुआहिदा तो हो गया कि ना पाकिस्तान भारत जाएगा, ना जो है भारत की टीम पाकिस्तान आएगी, लेकिन क्या T20 वर्ल्ड कप इसके बाद विमेन का होना है, फिर मेंस का वर्ल्ड कप भारत में होना है, तो क्या पाकिस्तान अपने इस मौके पर कायम रहेगा, ये एक बड़ी बात है। और भारतीय टीम जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है या उनकी हुकूमत है, उस पर आप बिल्कुल जो है एतमाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो वादों से मुकर जाते हैं, वो वादा करते हैं उसके बावजूद मुकर जाते हैं। और इसके बाद जब अगले साल उनके चेयरमैन को भी 1 साल हो जाएगा, जब T20 वर्ल्ड कप होगा, तो उनकी और पोजीशन, उनकी कुर्सी और मजबूत हो जाएगी। तो उन दीगर जो बोर्ड हैं, खास तौर पर जितने भी बोर्ड हैं, उन पर भी भारत वादों से पीछे हट जाता है, मुकर जाता है, मुआहदे से मुकर जाता है, ऐसा बताना है बदियुज़्ज़मा का। एजाज शेख हमारे साथ मौजूद है। एजाज, जैसा बदी ने भी बताया कि अब आगे आने वाले वक्तों में भारत में भी टूर्नामेंट होंगे, पाकिस्तान ने मुआहदा इस वक्त कर लिया है कि 3 साल तक न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे। अब क्या भारत इस पर कायम रहेगा? क्या माजी में कभी ऐसा हुआ और भारत कायम रहा है? नहीं, पाकिस्तान ने जब भी उनको, हालांकि जब ज़रकार अशरफ का दौर था या नजम सेठी का, शहरयार खान का, जो खुद भी डिप्लोमेट थे, वहाँ पर भी गए तो उन्होंने मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया था। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक बार उन्होंने ये वादा किया था कि अगर आप इधर आके पाकिस्तान में खेले, बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप का, तो हम 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए या कहीं भी मुमकिन जगह पे। तो उससे भी वो मुकर गया था। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि जब हुकूमतें बिफोर टाइम खत्म हो जाती हैं, इसके अलावा हर 6 माह बाद, 1 साल के बाद चेयरमैन PCB को तब्दील कर दिया जाता है, तो उसमें जो लिखा होता है, जो रिटन में किसी के साथ होता है, तो वो एग्रीमेंट फिर वो नहीं रहता दोनों तरफ से। अगर कोई चेयरमैन चेंज हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं वो उस दौर का चूंकि लिखा हुआ है, रिटर्न है, तो हम इसको तस्लीम नहीं करते। आलमी सालसी अदालत तक वो मामला गया, लेकिन भारत ने बिल्कुल भी नहीं मानी और आज भी वही मामलात हैं। लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि 3 साल तक चेयरमैन मोहसिन नकवी रहेंगे और जो जेश आया, जो लिखा है, अगर वो गारंटर है। अभी तो ये भी बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि कोई किसी भी स्टेज पे कोई बंदा दावा नहीं कर सकता कि ICC अभी तक कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। अगर भारत फाइनल खेलेगा तो एक बार फिर शेड्यूल मुतासिर होगा, पाकिस्तान का शेड्यूल डिस्टर्ब होगा, जिसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। हमें अपडेट कर रहे थे बदियुज़्ज़मा। एजाज शेख, आपका बहुत शुक्रिया।